नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा दायर अंतरिम जमानत अर्जी को अनुमति दी, जिसमें अपनी 90 साल की बीमार मां का गंभीर स्वास्थ्य स्थिति और अपने बेटे को देखने की अंतिम इच्छा का हवाला देते हुए पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई की मांग की गई है। सीजेआई एस ए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने आदेश दिया, ये प्रस्तुत किया गया है कि मां एक गंभीर स्थिति में है और ये संभावना है कि वो कई दिनों तक जीवित नहीं रहेंगी। इन परिस्थितियों में हम कप्पन को अपनी मां से मिलने और फिर 5वें दिन के आखिरी में जेल में लौटने की अनुमति देना उचित समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आंतरिक जांच में यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने के बाद एक वकील के क्लर्क को 3 महीने की अवधि के लिए परिसर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है। इस आशय के एक नोटिस में सर्वोच्च न्यायालय की लिंग संवेदीकरण आंतरिक शिकायत समिति GSICC जेंडर सेंसिटाइजेशन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि क्लर्क अशोक सैनी को 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। एनडीटीवी के प्रमोटरों प्रणब रॉय और राधिका रॉय को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सैट के समक्ष सुरक्षा राशि जमा करने से छूट दी, जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित एक मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा लगाए गए 16.9 करोड़ रुपए से अधिक दंड के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई होनी है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार 8 फरवरी को कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए कोई मामला दर्ज नहीं है तो उन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जिसके कारण वे मतदान की तारीख को अपने मताधिकार के इस्तेमाल से वंचित हो जाए। न्यायमूर्ति चिकाती मानवेंद्र नाथ रॉय की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि वे प्रतिवादी पुलिस अधिकारी उन लोगों को 9 फरवरी 2021 को होने वाले मतदान से वंचित रखने का प्रयास कर रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट मदुरै बेंच ने पिछले महीने विरुधुनगर जिले की एक 15 वर्षीय लड़की की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा था कि यदि नाबालिग के गर्भ में पल रहे भ्रूण को इस समय कोई विकल्प दिया जाए तो वो निश्चित रूप से ये घोषणा करेगा कि वो पैदा होने की इच्छा नहीं रखता है। न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन की खंडपीठ एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपनी भांजी जे की गर्भावस्था को समाप्त करवाने की अनुमति देने की मांग की थी। जे के पिता की मृत्यु वर्ष 2012 में हो गई थी और उसकी मां मानसिक रूप से अस्थिर है और इसलिए उसकी देखभाल उसकी मामी और मामा द्वारा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस PB सावंत का पुणे स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वो 91 वर्ष के थे। उन्हें 1979 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वो 1995 में सेवानिवृत्त हो गए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते पंजाब और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को निर्देश दिया कि वे जुवेनाइल की जमानत रद्द करने की वजह और इस तरह के फैसले का विवरण रिकॉर्ड पर रखे। न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर की खंडपीठ ने आगे निर्देश में कहा कि उक्त निर्णय की जांच परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई सामाजिक जांच रिपोर्ट और बोर्ड के समक्ष उपलब्ध किसी अन्य सामग्री के आधार पर की जाएगी, न कि केवल CRPC की धारा 173 के तहत जांच अधिकारी के रिपोर्ट के रिकॉर्ड के आधार पर की जाएगी। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।